चुनाव से पहले ममता को बड़ा डेंट। एसआईआर के चलते कट गए 28 लाख वोट। बंगाल में 19 लाख लोग हुए लापता। ममता दीदी की विदाई लगभग तय। ममता को जिस बात का डर पश्चिम बंगाल में सता रहा था, आखिरकार वो डर सच हो गया। दरअसल ममता दीदी एसआईआर की खुलकर मुखालफत कर रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कहीं ना कहीं एसआईआर अगर हुआ तो अवैध रूप से बंगाल में रहने वाले लोगों का नाम कटना तय है। बस तब क्या था, हाथ में संविधान लेकर लबों पर एसआईआर के विरोध का गुणगान लिए ममता दीदी कूद पड़ी थी उस लंका में जहां उनका जलना तय माना जा रहा था। और अब जो खबर सामने आ रही है वो किसी भी लिहाज से ममता के लिए ठीक नहीं है। मालूम हो कि बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका सीधा असर राज्यों में अवैध रूप से रहने वाले लोगों पर पड़ता देखा भी जा रहा है। अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में करीब 28 लाख वोटर्स के नाम कट गए, वो भी शुरुआती राउंड में इतने नाम कटे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मौत हो गई है या 2 जगह मतदान करते हैं। इनमें से 9 लाख वोटर मर चुके हैं, बाकी के बचे 19 लाख लोग लापता हैं। 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे। ममता इसीलिए ही बौखला रही थी। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ममता के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो वोटर्स ममता के थे वो अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर लाइन लगाए खड़े देखे जा रहे हैं। सिर पर बस्ता, माथे पर शिकन और दिल में डर आने वाले भविष्य का, क्योंकि इन्हीं घुसपैठियों ने सत्ता के मद में खूब मलाई खाई, लेकिन अब इनकी शामत आती दिखाई दे रही है। ममता इनकी लाख हिमायती बनी, लेकिन ममता जानती है कि वो कानून से बढ़कर नहीं है। इसीलिए आवेश में आकर ममता उलूल जुलूल बयान भी देने से गुरेज नहीं कर रही थी। ममता ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर कुछ हुआ तो भारत को हिला दूंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 में पश्चिम बंगाल में 4.58 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो 2025 तक बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए, यानी करीब 66% की बढ़ोतरी। उस समय राज्य में 18 जिले थे और ईसीआई के अनुसार इन जिलों में मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी। उसमें से 9 बांग्लादेश सीमा से लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वृद्धि का बड़ा हिस्सा सीमा क्षेत्रों में केंद्रित रहा है। उत्तरी दिनाजपुर में 105% की वृद्धि हुई, मालदा में 94.58% की वृद्धि हुई, मुर्शिदाबाद में 87.65% की वृद्धि हुई, दक्षिण 24 परगना में 83.30% की वृद्धि हुई, जलपाईगुड़ी में 82.3% की वृद्धि हुई, उत्तर 24 परगना में 72.18% की वृद्धि हुई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ममता दीदी ने इन्हीं बॉर्डर पर लगे हुए जिलों में अपनी कसकर पैठ बनाई हुई थी। इसीलिए अब इन जिलों से पलायन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसीलिए ममता को सबसे ज्यादा डर भी सता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ममता इस डर से कैसे उभरती हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी से कैसे निपटती हैं। क्या इस बार ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल से जाने वाली है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।